पीजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र, जिसे अपन इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है ये आया कहाँ से। आज से पहले आप लोगों ने बल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आप लोगों ने कक्षा 9 में, 10 में, 11 में सब में बल पढ़ा है। पर आप लोगों को कक्षा 11 में जो पढ़ने वाला बल है वहां पे आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर मुझे फोर्स लगाना है, इसके ऊपर धक्का लगाना है। तो क्या मैं इस ब्लॉक को बिना टच किए फोर्स लगा सकता हूं, यानी बिना स्पर्श किए फोर्स लगा सकता हूं? तो बिना स्पर्श किए अपन इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते। चलो ठीक है, तो अपने दिमाग में साधारणतः एक बात रहती है कि किसी भी वस्तु के ऊपर यदि बल लगाना है तो अपने को उसको स्पर्श करना बहुत जरूरी है। पर इससे पहले आप लोगों ने कक्षा 11 के गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में एक विशेष प्रकार के बल की अध्ययन किया है, जिसमें आपने पढ़ा है कि पृथ्वी है वो अपने चारों तरफ की जो वस्तुएं हैं उनको अपनी तरफ खींचती है। पेड़ के ऊपर से गिरने वाला एप्पल है वो नीचे की तरफ जाता है तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, परंतु पृथ्वी उस एप्पल को टच नहीं कर पा रही है। तो उसी प्रकार से अपने ब्रह्मांड में ऐसे कई बल हैं जो वस्तुओं को आपस में बिना संपर्क किए, बिना स्पर्श के भी लगते हैं। तो एक ऐसा बल आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल कक्षा 11 में पढ़ा है। अपन कक्षा 12 में ये पहला एक ऐसा फोर्स है जिसे आप लोगों ने विद्युत बल पढ़ा था। आप लोगों ने कूलाम के नियम में पढ़ा है कि मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर है, एक दूसरा आवेश यहाँ पर है। दोनों आवेश यदि पॉजिटिव हैं, एक को मैं Q1 कह दूं, दूसरे को Q2 कह दूं और इनके बीच की दूरी R है, तो क्या ये दोनों आवेश एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं? स्पर्श तो नहीं कर रहे। इसके बावजूद भी कूलाम ने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला था कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², यानी दोनों आवेशों के बिना स्पर्श किए ही इनके बीच में एक विशेष प्रकार का बल लग रहा है। इसी तथ्य से विद्युत क्षेत्र की कल्पना प्रदर्शित हुई। अच्छा, एक बात बताएं, आप लोगों ने एक चीज सुनी है कि प्रत्येक वस्तु का एक प्रभाव क्षेत्र होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सर्प बैठा है, तो आप जानते हैं कि इस सर्प के जब आप नजदीक जाओगे तो आपके मन में इसके प्रति डर ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इस सर्प में से ऐसी कोई विशेष रेखाएं या ऐसा कोई प्रकाश नहीं निकल रहा है। उसका जो भय है, उसका जो प्रभाव क्षेत्र है, वो ही इस सर्प का प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई एक प्लस आवेश रखा हुआ है, तो इस प्लस आवेश के चारों तरफ भी इसका खुद का एक प्रभाव क्षेत्र है। अगर आप इस सर्प के नजदीक जाओगे तो आपके मन में भय और ज्यादा बढ़ता जाएगा, दूर जाओगे तो भय और कम होता जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रत्येक आवेश के चारों तरफ एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र होता है। उस प्रभाव क्षेत्र के अंदर यदि कोई दूसरा आप आवेश रखोगे तो उस आवेश के ऊपर बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा वो इनकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। अगर दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि दोनों विपरीत प्रकृति के बल आवेश हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। लेकिन इसी आवेश को यदि मैं यहाँ से उठा करके अनंत पर ले जाऊं तो इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा। यानी कि प्रत्येक स्थिर आवेश के, बात को ध्यान से सुने, अपना पहला यूनिट चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी। आवेश को अपन कंप्लीटली स्थिर मान के कहेंगे। तो प्रत्येक स्थिर आवेश के चारों तरफ एक इस प्रकार का प्रभाव क्षेत्र होता है कि उस प्रभाव क्षेत्र में यदि कोई अन्य आवेश लाया जाए तो वो जो अन्य आवेश है वो क्या अनुभव करता है? बल अनुभव करता है। तो इस पहले वाले आवेश के चारों तरफ का ये जो प्रभाव क्षेत्र है वो इसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये तो बात हुई अपने समझने की। अब अपन इसके नोट्स की बात करते हैं कि परीक्षा में अगर ये प्रश्न आए तो अपने को इसका आंसर किस तरीके से देना है। एग्जाम में विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन यदि पूछी जाती है तो केवल आपको ये जो नोट्स के अंदर दिखाई दे रही है ये इनवर्टेड कोमा की डेफिनेशन ही लिखेंगे। क्या कहता है कि किसी स्थिर विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को यदि लाया जाए तो वह क्या अनुभव करता है? बल अनुभव करता है। तो पहले वाले आवेश के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये जो अवधारणा है वो माइकल फैराडे ने प्रस्तुत करी थी। ये नीचे वाली लाइन अपने नॉलेज के लिए है, आपको नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे अपन ई वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक है और इसी के आधार पर अपने इसी चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो इस बात को समझने के लिए देखें कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज Q है, इसके बाद में मैं आपसे 2 पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट A लिया है मैंने और एक दूसरा पॉइंट B लिया है। इन दोनों की स्थितियां आप देख पा रहे हैं कि आवेश जो A है वो इस Q के नजदीक है और पॉइंट B है वो इस Q आवेश से थोड़ा दूरी पर है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मान लीजिए यहाँ पे मैंने Q0 चार्ज रखा और यहाँ पर भी मैंने Q0 चार्ज रखा है, तो इस आवेश की वजह से इस A वाले आवेश पर या फिर इस आवेश की वजह से इस B वाले आवेश पर कौन से आवेश के ऊपर बल ज्यादा लगेगा? तो सर आप ये कहेंगे कि सर कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला देखा था कि जिसकी दूरी ज्यादा होती है उसके ऊपर बल कम लगता है, यानी कि ये जो B वाला आवेश है, B पे रखा हुआ आवेश है, इसके ऊपर बल कम लगेगा। यानी जैसे जैसे आप इस आवेश से दूर जाएंगे तो बल कम लगेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये तो Q आवेश है और ये मान लीजिए 100 Q0 आवेश है, यानी पहले वाले आवेश से 100 गुना ज्यादा है। अब अगर मैं आपसे बात कहूं इन दोनों के बीच की दूरी है वो ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, वही प्रश्न दोबारा पूछूं, तो कौन से आवेश के ऊपर बल ज्यादा लगेगा? आप कहेंगे कि सर अब तो इस 100 Q0 के ऊपर बल ज्यादा लगेगा। हालांकि इसकी दूरी ज्यादा है पर इसका परिमाण बहुत ज्यादा हो गया। तो अपने को क्या करना है, अपने को एक विशेष प्रकार की परिभाषा सेलेक्ट करनी है। वो परिभाषा अपने को क्या बता दे कि कहां पर तीव्रता ज्यादा है। तीव्रता का शब्द जो है मैं अपने लैंग्वेज के हिसाब से मैं कहता हूं किसी वस्तु का भाव। भाव का मतलब होता है, मान लीजिए आप 5 कॉपी खरीदने पे 50 रुपए देते हैं तो एक कॉपी का मूल्य कितना होगा? तो एक कॉपी का मूल्य आप सिंपल सा निकाल पाएंगे, 50/5 बराबर 10 रुपए हो जाएगा सर। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब Q0 आवेश के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं Q0 की जगह +1 कूलाम का आवेश रख दूं, एकांक आवेश रख दूं, एकांक धनावेश रख दूं, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? तो वो जो परिभाषा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। यानी कि पहले अपन Q0 आवेश के ऊपर लगने वाला फोर्स निकाल लें। इनकी दूरी मान लीजिए R दे रखी है, तो आपके पास फोर्स क्या हो जाएगा? F बराबर K, ये वाला चार्ज प्लस Q, ये वाला चार्ज स्मॉल Q0 बटा में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो ये तो हो गया इन दोनों के बीच में लगने वाला बल। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एकांक आवेश के ऊपर लगने वाला बल चाहिए। एकांक आवेश पर बल निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसमें Q0 का भाग लगा देना चाहिए। तो ये तो हो गया आपके पास कुल बल। इसके बाद में मैं कहता हूं एकांक आवेश पर बल। तो एकांक आवेश के ऊपर बल निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? F/Q0 कर देना चाहिए। तो जैसे ही मैं इसमें Q0 का भाग लगाऊंगा मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा KQ/R²। और इसी कंसेप्ट को अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप चाहे इसके ऊपर 5 कूलाम का चार्ज रखो चाहे 50 कूलाम का चार्ज रखो, जितना चार्ज ज्यादा रखोगे उतना ही बल ज्यादा हो जाएगा। एकांक धनावेश के ऊपर जो बल है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ले लें, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे दूरी बढ़ने की वजह से उसके ऊपर तीव्रता कम होती जाएगी। ये तो अपन ने इसको रफली समझा है। अब अपन इसको नोट्स के अंदर देखते हैं कि परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो अपन किस तरीके से उसको लिखेंगे। यानी कि जब अपन नोट्स में लिखेंगे तो डायरेक्ट अपन इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है पहले वहां पर डेफिनेटली कोई ना कोई चार्ज तो होगा, क्योंकि आवेश होगा तभी तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसमें किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश, हमेशा आपको परीक्षण आवेश है जिसके ऊपर आप प्रयोग कर रहे हो वो उसकी वैल्यू एकांक होनी चाहिए, यानी 1 कूलाम होनी चाहिए और वो पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए। एकांक परीक्षण धनावेश के ऊपर जो लगने वाला बल है, 5 कूलाम के ऊपर लगने वाला बल आपने निकाल लिया। अब उसमें 5 कूलाम का भाग लगा देंगे बल में, तो वो 1 कूलाम पर लगने वाला बल आ जाएगा। एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल के समान होता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के तुल्य होता है। आप अपने शब्दों को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बट सारांश ये निकलना चाहिए। तथा
उसकी दिशा किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो उसकी जो दिशा है वो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के समान होती है। यदि परीक्षण आवेश आप हमेशा जैसा कि पॉजिटिव ले रहे हैं, आपने जो पहले से चार्ज रखा है, अगर वो पहले से रखा हुआ चार्ज आपका मान लीजिए यहाँ पे प्लस चार्ज रखा है, कैपिटल क्यू, यहाँ पे आपने परीक्षण आवेश प्लस लेते ही हैं, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बाहर आ जाएगी। और यदि आप माइनस क्यू आवेश की वजह से तीव्रता निकालना चाहते हैं तो परीक्षण धनावेश आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। तो अब इस परीक्षण आवेश के ऊपर फोर्स किधर की तरफ लगेगा? अंदर की तरफ आकर्षण बल लगेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो बल की दिशा के समान होती है। तो ये बात अपने को अपने दिमाग में लिखनी है, बट नोट्स में उतारनी है, परीक्षा में पूछे तो लिखनी है, अन्यथा नहीं लिखनी है। दिशा भी बल की दिशा में समान होती है। तो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ पे जो क्यू नॉट है उसके लिए एक शर्त दी गई है। क्या है कि क्यू नॉट जो चार्ज आप लोगों ने लिया है, जो परीक्षण आवेश आप लोगों ने लिया है, ये बहुत अल्प होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत छोटा क्यों होना चाहिए? कई बार वाइवा में ऐसे प्रश्न पुटअप कर दिए जाते हैं कि परीक्षण धनावेश को बहुत कम क्यों लिया जाता है? क्योंकि अगर इसको आपने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया तो इसके खुद की वजह से भी तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और वो विद्युत क्षेत्र है वो इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित कर देगा। यानी कि जिसके ऊपर आप प्रयोग कर रहे हो वो इतना अल्प होना चाहिए कि उसके खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं हो। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, आप कितना भी कम से कम आवेश लेंगे तब भी उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तो उसका होगा, लेकिन बहुत कम होगा। इसलिए इसको अपन अति अल्प लेते हैं। तो इसलिए अपने को यहाँ पे एक नोट लगाना है कि आप जानते हैं कि जब क्यू नोट बहुत छोटा होगा तो अपन लिमिट लगा देते हैं। तो इसकी जो बेस्ट लैंग्वेज है वो ये रहेगी कि ई वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट इज टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये बात आपको लिखनी चाहिए। अब आप लोगों ने अभी देखा है कि ये एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। बढ़िया, इसके मात्रक की बात कर लो। मात्रक में आपने देखा कि ऊपर बल है, बल का मात्रक न्यूटन, और नीचे आवेश है, आवेश का मात्रक कुलाम हो जाएगा, तो न्यूटन अपॉन कुलाम हो जाएगा। विमा की बात कर लो, न्यूटन की विमा आप जानते हैं, पिछले वीडियो में अपन ने कुलाम की विमा निकालना सीखा है, जिसे अपन AT लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी विमा आ जाएंगी। कभी भी विमाएं आपको रट करके याद नहीं करनी है। यदि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा चाहिए तो आपको इस फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप विमा बहुत आसानी से लिख पाएंगे। यहां पर मैं एक चीज और लिखना चाहूंगा कि विद्युत क्षेत्र कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं, कई ऐसे पृष्ठ आते हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह समान होती है। तो इसकी डेफिनेशन अपने को पहले समझ लेनी चाहिए, बाद में अपन एग्जांपल समझेंगे कि यदि किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान है। अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है तो इसके बाहर यहाँ पे तीव्रता ज्यादा होगी। अब आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तीव्रता कम होती जाएगी। लेकिन कई ऐसे पृष्ठ हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो ऐसे पृष्ठों को समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि यदि मान लीजिए समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E है, हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और उस विद्युत क्षेत्र में आपने Q आवेश रख रहा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या हुआ? एकांक आवेश पर लगने वाला बल। अगर 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल आपको दे रखा है तो 2 कूलाम आवेश पे कितना होगा? 2 से गुणा कर देंगे। 4 कूलाम पे 4 से गुणा कर देंगे। तो Q कूलाम पे Q से गुणा कर देंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जनरली इस छोटे से पॉइंट के ऊपर कई बार बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि इतने न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसमें आपने इतने कूलाम का कोई आवेश रखा तो उस कूलाम के आवेश के ऊपर कितना बल लगेगा? तो सिंपल आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल्स टू QE। तो ये फॉर्मूला आप ऊपर वाले इस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं, Q को आप जब दूसरी तरफ ले जाएंगे। बट ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी आपने क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र है उसमें एकांक धनावेश रखेंगे तो उसके ऊपर जो बल लगेगा वही तीव्रता कहलाएगी। अब आप किसी भी एक आवेश के चारों तरफ एकांक धनावेश रख करके देखो। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे प्लस Q आवेश रखा हुआ है और मैंने यहां पर एक प्लस चार्ज रखा, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये वाला जो चार्ज है वो हमेशा सीधा 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 इससे प्रतिकर्षित होता जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे रख दिया तो वो ठीक बाहर की तरफ इधर गति करेगा। मान लीजिए यहाँ पे प्लस Q चार्ज रख दिया तो वो प्रतिकर्षण बल के कारण बाहर की तरफ जाएगा, और बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इसलिए एक बात याद रखें कि
प्लस आवेश के कारण, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की तरफ होती है। और इसी प्रकार से अब आप नेगेटिव चार्ज ले लें। अगर मैंने यहाँ पे माइनस आवेश रखा हुआ है और इसके यहाँ पर मैंने पॉजिटिव एकांक परीक्षण धनावेश रख दिया, तो आप जानते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है उस धनावेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और वो ठीक सीधा सीधा अंदर की तरफ आकर्षित करेगा। अगर मैंने यहाँ पे रख दिया होता तो वो भी ठीक सीधा अंदर की तरफ आकर्षित करेगा, ये भी ठीक अंदर की तरफ आकर्षित करेगा। तो दूसरी बात एक ये निश्चित हो गई कि माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा हमेशा अंदर की तरफ होती है। परीक्षण आवेश अपन हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ये पूरे वर्ड के लिए एक नोट डाल करके बात रखी गई है, ठीक है। तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करने वाले डायग्राम है। तो यहां से अपना विद्युत क्षेत्र का टॉपिक कंप्लीट। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के टॉपिक पर आधारित एक प्रश्न है। इस क्वेश्चन को आप देख करके सॉल्व करके अपना जो आंसर है वो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में